ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौवसाहुडं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य पूज्यपा स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भुवन गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरेश्वर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। तीन कमनौ कुटी भावलिंगी मुनिराजों की जय। जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य सौम्य मूर्ति सौम्य सागर जी महाराज के मुनि संघ के भव्य वरात्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परम उत्कृष्ट बनाने के लिए वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत कराने वाली माँ जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। आचार्य प्रवर भगवत पूज्यपा स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में इष्ट तत्व की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं। हमने विगत दिनों में जाना कि जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, उसके कर्ता हम स्वयं ही हैं। जब हम किसी चीज के कर्ता बनते हैं, उसका भोगनहारे हम ही हैं, तो उसको सुधारने वाले भी हम ही हो सकते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, तो वह वस्तु आपके द्वारा बनी हुई होती है। आप ही उसके क्रिएटर हो और आपने उसको क्रिएट किया है। जब आप किसी के क्रिएटर बनते हो तो आप उसको बिगाड़ भी सकते हो और सुधार भी सकते हो। एक साधु, एक मां और एक शिक्षक जब किसी व्यक्ति को अपने हाथों में लेता है तो वह उसको गढ़ता है। मां यदि चाहे तो अपने बच्चे को संत बना सकती है, और मां यदि अपनी चाहे तो व्यक्ति को डाकू बना सकती है। आपके पास पूरी योग्यताएं हैं, मां के पास पूरी योग्यता है कि वह सब चीजें कर सकती है, लेकिन मां के मन में आनी चाहिए तो वो काम हो सकता है। आप लोगों ने चिरौंजाबाई का नाम सुना? चिरौंजाबाई का नाम सुना? कौन थी चिरौंजाबाई? बरने जी की धर्म मां। कौन सी मां? जो जीव असाटी परिवार में जन्मा हो और वह जैन
शासन के, जिन शासन में सबसे बड़े विद्वान कहलाते हों, जिनके द्वारा कई ऐसे ऐसे विद्वान निकाले गए हों, जिनके प्रयासों से कई विद्वान बने हों, ऐसे बर्णी जी जिन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की हो, विद्यालयों की स्थापना की हो, उसको बनाने वाली कौन? चिरौंजा बाई। यदि चिरौंजा बाई उस समय बर्णी जी की सहायता नहीं करती, बर्णी जी को अपना धर्मपुत्र नहीं मानती, तो क्या आज बर्णी जी का नाम होता? हाँ कि ना? बर्णी जी का कोई नाम ही नहीं होता। कहा जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। मड़वी जी, यदि किसी जीव को देखकर आपके भाव उत्कृष्ट बन रहे हैं, किसी जीव को देखकर आपके भाव लग रहे हैं, तो समझ जाना आपने उसके साथ पूर्व भव में कुछ ऐसा कार्य किया था कि जिसके कारण आपके और उसके दोनों के का पुद्गल परमाणु कारमार रगड़ाएं स्नेह बाण बनी। बात समझ में आई? उत्तम दादा, किसी व्यक्ति को देखकर आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, किसी व्यक्ति को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसका मर्डर कर दूं, हत्या कर दूं, तो समझ जाना ऐसा ना कोई कार्य ऐसा अवश्य किया है आपने, आप दोनों ने मिलकर, कि दोनों को कर्म का ऐसी प्रकृति बंधी है कि दोनों के प्रति आपस में अरिति नाम कर्म का उदय करा रही है। अरति मोहिनी कर्म का उदय करा रही है, अरति नौकशाय का उदय करा रही है, क्योंकि सिद्धों के पास कोई औरा नहीं होता। कल एक सज्जन आए रात में, और रात में सज्जन आकर हमसे पूछते हैं सुभाष जी कि आप ये बताओ महाराज, सिद्धों में इतनी शक्ति नहीं कि निगोदिया भी वहीं रह रहे हैं, निगोदिया भी वहीं रह रहे हैं और सिद्ध भी एक साथ शिला पर रह रहे हैं, तो वो सिद्धों का औरा एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रहा, और आप ही कहते हो कि अरहंतों के औरे में आने पर, अरहंतों की बरगड़ाओं में आने पर 84 कोस के जीवों को सुख प्राप्त हो जाता है। तो वहां तो सिद्ध हो गए ना, उत्कृष्ट हो गए। श्रीनंदन पंडित जी, क्या सिद्धों का औरा होता है? नहीं होता। सिद्धों का औरा होता कि नहीं होता? माताओं, सिद्धों की वर्गणाएं होती कि नहीं होती? हाँ कि ना? सुभाष जी, विषय गंभीर। सिद्धों के पास औरा होता है कि नहीं होता है? मड़वैया जी, ये बताओ, कौन कौन सिद्धों के औरे को मानता है और कौन नहीं मानता? मानने वाले हाथ ऊपर करना। 2। आप किस में हो मड़वैया जी? मानते हो। माताओं, सिद्धों का औरा होता है? हाँ कि ना? कितने हाथ ऊपर करो। श्रीनंदन पंडित जी, हाँ में कि ना में? ना में हो। उत्तम दादा भी तो कह रहे महाराज जो तुम कहो मैं सही। बोले फंसो नहीं, विशुद्ध सागर को चेला आए कितने फंसा दे। औरा बनता कैसे है? औरा बनता कैसे है मां? पता है मड़वैया जी? औरा बनता है लेस्याओं से। किससे? और लेस्याएं बनती हैं आपके कर्मों से, और कर्म बांधने का काम करता है आपकी अशुद्ध पर्याएं। काय वांग मना कर्म योगा शास्त्रवा। यदि प्रभावित सिद्ध भी करने लगे तो बगल वाले सिद्ध को भी उन्हें प्रभावित करना पड़ेगा।
ना सिद्ध आपको प्रभावित करते हैं, ना आप सिद्धों के द्वारा प्रभावित होते हो। अरहंत भगवान के नाम कर्म की, अरहंत भगवान के नाम कर्म की इतनी उत्कृष्टता आ चुकी है, उनके पुण्य की इतनी उत्कृष्टता आ चुकी है कि उनके पुण्य वर्गणाएं आपकी वर्गणाओं को प्रभावित कर रही हैं। बात समझ में आ रही? आई कि नहीं? प्रियम ऊपर से चली गई, लग गो छक्का। मेरी शब्द वर्गणाएं तुम्हें प्रभावित कर रही कि नहीं? मेरा चेहरा तुम्हें प्रभावित कर रहा कि नहीं? कि मेरी आत्मा तुम्हें प्रभावित कर रही है? सुभाष जी, हाँ, मेरी आत्मा तुम्हें प्रभावित कर रही है कि मेरा शरीर तुम्हें प्रभावित कर रहा है? महेंद्र दादा, आपको हमारी आत्मा प्रभावित कर रही है कि हमारा चेहरा प्रभावित कर रहा है, कि मेरी वाणी प्रभावित कर रही है? मेरा ज्ञान आपको प्रभावित कर नहीं सकता। मेरा ज्ञान किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। यदि मेरे ज्ञान से आप प्रभावित होने लगे तो जनता, नरेंद्र जनता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बाल उखड़कर तुम यहां पर बैठ जाओ। हुए प्रभावित? मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में गे बनता है, मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में गे बनता है। तुम मुझसे प्रभावित हो रहे हो, मेरी पुद्गल वर्गणाएं तुम्हें प्रभावित कर रही हैं, तुम्हारे पुद्गल वर्गणाओं को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को मैं कभी प्रभावित कर ही नहीं सकता। मैं चाहूं कि तुम्हारी आत्मा को मैं प्रभावित कर लूं, मुझ में क्या, तीर्थंकर अरहंत में भी ताकत नहीं है कि मैं वो तुम्हारी आत्मा को प्रभावित कर दें। यदि हमने ये मान लिया कि आत्मा को प्रभावित करने का कार्य कोई और कर सकता है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति तुम्हें चला रहा है। तुम्हें बनाने वाला, तुम्हारी आत्मा को बनाने वाला कोई और है। यदि मैंने इस बात का निर्णय कर लिया कि मैं दूसरे के आत्मा को प्रभावित कर सकता हूं, तो कर पाऊंगा? आपके मन में जो अभी प्रश्न आपके आना चाहिए, फिर महाराज जी आप ही ने शुरू में कहा कि मैं किसी के बगल में बैठता हूं, बगल में यदि बैठता हूं तो मेरे भाव परिवर्तित क्यों हो जाते हैं? हां कि ना? प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा मां? जब मैं किसी के समक्ष बैठता हूं तो मेरे अंदर के भाव परिवर्तित क्यों होने लगे हैं? उसने हमें कैसे प्रभावित कर दिया? उसने आपको प्रभावित नहीं किया, आपकी पुद्गल वर्गणाओं को प्रभावित किया। उन पुद्गल वर्गणाओं के प्रभावित होने से आपके भावों में परिवर्तन आया। बात समझ में आ रही? हां कि ना? प्रियम खड़े हो जाओ। लड़कों के जैसे चल के दिखाओ, पहले पहुंच जाओ सामने, पहुंचो ते। लड़कों के चल जैसे चल के यहां तक आओ। अब लौटते समय लड़कियों के जैसे चल के जाओ, जल्दी। लड़कियों के जैसे चलने, ऐसे नहीं होता। धैर्य, एक बार चल के दिखा दे बेटा, दिखा दे जल्दी। देखो, गुरु की आज्ञा मानोगे तो खीर पूड़ी खाने में मिलेगी। लड़कियों के जैसे ऐसे नहीं, अच्छे से बनावटी नहीं, व्यवस्थित चलो, वो लटका के झटका के। एक बार चल के दिखाओ।
नॉर्मल नहीं, पहले लटकाओ ना। अब चलो जैसे, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही वैसे ही। जल्दी जल्दी जल्दी। आहा, बहुत अच्छे। अनुमोदना तो कर दो। उत्तम दादा, जब प्रियम गया, आपने क्या देखा? सामान्य है। और जैसे ही धैर्य ने चला, क्या हुआ आपके अंदर? असामान्यता आई कि नहीं आई? आपकी ज्ञान ने आपके ज्ञान ने किसको गे बनाया? उसकी असामान्यता को गे बनाया। उसकी असामान्यता ने आपके स्पर्श किया क्या? हाँ कि ना? उसकी असामान्यता ने आपको स्पर्श नहीं किया, फिर भी आप प्रभावित हो गए। मड़िभाई जी, प्रभावित हुए कि नहीं हुए? हाँ कि ना? जब आप प्रभावित हो रहे थे, एक बच्चे ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक बच्चे ने पूरा का पूरा आकर्षित किया और आप आकर्षित हो गए। यदि मड़वैया जी, वस्तु स्वतंत्रता आपकी यहां खंडित हो रही है। आप सोचते हो जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं कुछ नहीं करने वाला। उसने तो आपका चेहरा भी मुड़वा दिया। आपके भावों में वो आकर उथल पुथल मचाकर चला गया। ये आपकी वस्तु स्वतंत्रता है। श्रीनंदन पंडित जी, वस्तु स्वतंत्रता कहकर अपने आप को बचा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप में और ईश्वरवादी में अंतर क्या बचा? ईश्वरवादी कहता है जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, और आप क्या कहते हो कि जो हो रहा है वो वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है। अंतर क्या? कुछ अंतर है? हाँ कि ना? कोई अंतर बचा? आपने सिर्फ शब्दों का परिवर्तन कर लिया है। एक ने ईश्वर पर ठोप दिया है और दूसरे ने वस्तु स्वतंत्रता पर ठोप दिया है। यदि वस्तु स्वतंत्र है तो फिर मड़वैया जी, आपका चेहरा नहीं घूमना चाहिए था। एक छोटे से बालक ने आपको घुमा दिया। स्वतंत्र थे आप? हाँ कि ना? स्वतंत्र थे। और जब सब हंस रहे थे तब आपकी भी मुस्कुराहट आई थी कि नहीं आई थी? हाँ कि ना? यहां पर हमारे साथ वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत खंडित हो रहा है। हाँ कि ना? हो के नहीं? ऊपर से जा रही बात। किन किन के ऊपर से जा रही? हाथ ऊपर कर लो। कोई की नहीं जा रही? अरे ज्ञानी हो गए, सबके सब ज्ञानी हो गए। बस एक अम्मा ने तो हाथ उठाया। वस्तु की स्वतंत्रता कहा जाता है, हो जा जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। यदि स्वयं में परिणमन हो रहा है तो सृष्टिवर मड़वैया जी कपड़े धोगे? हाँ कि ना? क्यों धोगे? स्वयं ही धुल जाने चाहिए। स्वयं धुल जाने चाहिए। धुलते हैं क्या? उनको धोना पड़ता है। भोजन करोगे? क्यों करना? स्वतः ही अपने आप पेट में भर जाएगा। और फसल उगाने जाते हो, खाना आपकी बेटे की मां बनाती कि नहीं बनाती? क्यों बनाती है? जब स्वयं ही परिणमन होना है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम कुछ करने वाले हो ही नहीं, तो उनको भोजन बनाना क्यों? स्वयं भोजन स्वतः ही बन जाएगा और आपके पेट के अंदर चला भी जाएगा स्वतः। आपने कहा महाराज
हमारा काम कितना, मुख के अंदर रखना और पेट में स्वतः ही होता है, वहां भी स्वतः नहीं है। जब तक शरीर के अंदर नाम कर्म की प्रकृतियां, शरीर नाम कर्म, आंगोपांग नाम कर्म को आप नहीं इकट्ठा करोगे, वीर को इकट्ठा नहीं करोगे, तब तक भोजन पचा भी नहीं सकते। भोजन पचाने के लिए आपके शरीर को भी काम करना पड़ता है। शरीर किसका? शरीर किसका है? मेरा। और शरीर में काम कौन कर रहा? आपका उपयोग वहां नहीं जा रहा है, उपयोग नहीं जा रहा वहां, लेकिन वहां पर काम करने वाले आप ही हो। सुभाष जी समझ में आ रही बात? आने की कोशिश हो रही कि आ रही? आ रही है। आज का जो सूत्र है वह सूत्र यही कह रहा है, विराध काम कथम हंते जनाय परिकुप्यते त्रयंगलम पातायाभ्याम स्वयं दंडिन्य पात्यते। जब आपने कर्म ऐसा किया ही नहीं तो फल भी वैसा मिलेगा नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और जैसा कर्म नहीं करोगे वैसा फल नहीं मिलेगा। सुभाष जी, हमने सुना मुनि सुब्रतनाथ का शनि अमावस्या को अभिषेक है कि नहीं है? ये बताओ यहां पर 7.5 किन किन को परेशान कर रही है? राजेंद्र डॉक्टर साहब, 7.5 ने कभी परेशान किया? क्यों? क्या तुम सिद्ध बन गए हो? पंडित ओ डॉक्टर साहब, धोखे से कह मत देना कि तुम शनि को नहीं मानते। जब तुम आओ ब्याह भाव तो भाव के नहीं भाव के भगा ले आए थे, वो तो तुम्हें बताओ ये भगे थे कि भगा ले आए थे। पंडित जी, जिस दिन तुम्हारा शादी सोदी गई थी उस दिन मुहूर्त देखा गया था कि, और कुंडली मिली थी कि नहीं? नहीं मिलाई थी, इसलिए तो अब समझ में आई। शादी सोदी गई थी कि नहीं, कि वैसे ही कर रही थी? हैं? मुहूर्त देखवे गए थे कि नहीं? पंच गए थे कि नहीं? और सब पंचों में शुक्र भी देखा गया था, गुरु भी देखा गया था, और शनि भी देखा गया था। क्या पता इनके भाग्य में ऐसे कर्म करके आए हो कि शनि चौथे भाव में बैठा हो, और चौथा भाव जैसे ही घरवाली आए उनको विदा करवा दे। शनि है क्या? जो अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रतनाथ भगवान को क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव अरिष्ट निवारक मानता है, उसका कारण पता है क्यों मानता है? जब आप भगवान के पास जाते हो तो आपने देखा कि यहां जाओ नवग्रह की पूजा कर लो, और नवग्रह की पूजा से कई लोगों के कार्य शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जब हमारे यहाँ कहा जाता हमारे तो भगवान हाथ पर हाथ विराजे, कुछ देते नहीं कुछ लेते नहीं, हाँ कि ना? लेकिन सुभाष जी, पंचम काल है, इतना हमारे पास सहन नहीं है, ना हमारे पास दृढ़ता है, ना हमारे पास पेशेंस है कि हम इस कार्य को करने पर ये सोचे कि जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा है क्या? जहां वर्तमान समय में जीव चाहता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका फल जल्दी मिले, बिना विघ्न की मिले, और जब भी मिले अच्छा मिले, तो वह उपक्रम ढूंढता है। ये बताओ राजन जी, घर बनवाया? घर बनवाओ कि नहीं? नहीं बना? बनवाओगे? काहे? घर काहे को बनवाने? रोड पे रह लो, काहे छोड़ना? उसको छोड़ने की जरूरत क्या है? जब आप घर बनवा रहे हो, कुछ बनवाने जा रहे हो, तो किसी भी को उठा के ले जाते हो क्या? जो
जीव घर बनाना जानता होगा, आप उसी से अपना घर बनवाते हो। हर किसी से बनवाने लगते क्या? हाँ कि ना? क्यों? कोई और से बनवा लो जिसको नहीं आता है। काम बिगाड़ देगा, काम बिगाड़ देगा। ये बताओ, आप डॉक्टर हो, डॉक्टर हो, अपने यहाँ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी आते हैं, वो भी डॉक्टर लिखते, आप भी डॉक्टर लिखते। और कौन कौन डॉक्टर है? डॉक्टर चक्रेश डॉक्टर है, डॉक्टर वीरेंद्र डॉक्टर है, डॉक्टर पठा सुरेंद्र पठा डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर और आए थे कल, यहाँ पर बहन बैठी हैं, वे डॉक्टर हैं। एक डॉक्टरी कर भी रहा है, एक पंडित जी हैं, वे डॉक्टरी कर रहे हैं। क्या सभी डॉक्टर डॉक्टर हैं? पहले ये बताओ, डॉक्टर डॉक्टर हैं? सभी डॉक्टर हैं कि नहीं? हाँ कि ना? सबके आगे डॉक्टर लिखा कि नहीं लिखा? तो एक काम करो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आप एक काम करो, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से अपनी दवाई करवा लो। आप उनसे दवाई करवाओगे क्या? क्यों नहीं करवाओगे? डॉक्टर डॉक्टर क्यों नरेंद्र जी, श्रीनंदन पंडित जी? डॉक्टर तो डॉक्टर है, चाहे ढोरों के डॉक्टर हो, चाहे आदमी के डॉक्टर हो, चाहे वेटरनरी का डॉक्टर हो। डॉक्टर तो डॉक्टर है, लेकिन जिसके पास जो चीज है वह उसके लिए स्पेशलिस्ट होता है। हमारे पास 24 तीर्थंकर भगवान हैं। 24 तीर्थंकर भगवान 24 ही पाप कर्म का क्षय करने वाले हैं। लेकिन मन की सांत्वना देने के लिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान शनि की 7.5 मिटाते हैं। चंद्र प्रभु भगवान चंद्रमा को ठीक करते हैं। पद्म प्रभु भगवान सूर्य को ठीक करते हैं। बांसपूज भगवान मंगल को ठीक करते हैं। अलग अलग प्रकार के भगवानों को आपको स्पेशल दे दिया। बोले नमोकार मंत्र पढ़ो। कैसे पढ़ना? बोले नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रणम, नमो ले सभ्य सावणम। हो गया नमोकार मंत्र? बोले हम तो रोज पढ़ते हैं। बोले क्या? रोज पढ़ते हैं। फिर कहा एक काम करना, आचार्य भगवान बिमल बाबा, बिमल सागर जी महाराज लोगों से कहते थे नमोकार मंत्र पढ़ो, तो लोग कहते रोज पढ़ते हैं। फिर बिमल सागर जी ने क्या किया, एक काम करो, नमोकार मंत्र उल्टा पढ़ो। क्या करो? उल्टा पढ़ो। अब कौन ने बोला? महाराज ने बोला। कैसा बोला? उल्टा पढ़ो। उल्टा जैसे ही पढ़ना प्रारंभ किया, उसके काम बनना प्रारंभ हो गए। बोले क्यों बनने लगे? क्योंकि जब आप जिस चीज को रोज खाते हो, जिस कार्य को रोज करते हो, उसमें अटेंशन नहीं होती, उसमें प्रमाद रहता है। ये तो हम रोज करते हैं। और जब उस कार्य को पलट दिया जाता है, दूसरे प्रकार से कराया जाता है, उस समय आपके भावों में एक नई ऊर्जा प्रारंभ हो जाती है। ये बताओ कल क्या था? क्या था? रक्षाबंधन था। क्या आप कभी अपनी बहन के पास नहीं गए? क्या बहन को कभी आपने रुपए नहीं दिए? लेकिन कल स्पेशल क्यों था? कल स्पेशल क्यों? क्यों? और वो स्पेशल पना जो बहन कभी अपने भाई के घर नहीं आती थी, साल में कभी नहीं आती थी, लेकिन आज एक दिन ऐसा था जिस दिन बहन स्वयं ही अपने भाई के घर पहुंच जाती है। उत्तम दादा, महिलाओं को कभी भी अपने मायके नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन 2 बार ऐसा है जब वह बिना बुलाए जा सकती है। एक रक्षाबंधन है, दूसरी भाई दूज है। पहली रक्षाबंधन, दूसरी भाई दूज। और उसके अलावा यदि बिन बुलाए गई तो भाभी कहेंगी कि दिन भर सिर पे चढ़ी रही, यही बोलेंगी। जब आप कोई कार्य करने जाती हो मां, जब साल 2 साल में जाओ तो बहुमान होता कि नहीं होता? वो
बहुरानी भाभी पहले बिठाएगी और बिठाकर पैर ऐसे नहीं पड़ेगी, पल्लू लेगी और पल्लू से पूरे पैर दबाएगी और फिर माँ आप लोग करते नहीं हो। उत्तम दादा, मैं गया अंतिम बार अपने घर गया, जब घर गए तो वहाँ बहुत ठाकुर भी आए, ठाकुर की बहुएं भी आईं, यादवों की आए, सब क्योंकि गांव में रहते थे। उन्होंने हमारे पैर पन्ना प्रणाम करे। जब उन्होंने पैर पड़े तो एक माँ आई, उसने अपना छुड्डा लिया, पहले छुड्डे को दबाया, छुड्डे से ऐसा पड़ा और फिर 1 2 3 और फिर 3-4 बार पड़े और चली गई। हमने कही नहीं दबाओ, बोले हम लोग तो ऐसे ही दबाते हैं। बोले भैया जू, हमसे वो ललाजू कहती थी, ललाजू तुम जा रहे हो, पल लेन दो, फिर कब पर पाए तुम्हारे पाँव, जू लगा के बोलती थी। मड़वैया जी शनि की 7.5, तुम मानो राजेंद्र डॉक्टर अथवा ना मानो, शनि की 7.5 तुम्हारे ऊपर चली है। तुम मानो अथवा ना मानो, यदि तुम शनि की 7.5 नहीं मानते हो तो द्वादशांग का अवणवाद कर रहे हो। भगवान की नहीं कह रहे, हम शनि की 7.5 बोल रहे। तुम सम्यक दृष्टि जीव हो ही नहीं। जो ज्योतिष को नहीं मानता है वह सम्यक दृष्टि जीव है ही नहीं। अब बताओ क्यों महाराज, पूछो तो। क्योंकि विपाकांग सूत्र का एक सूत्र है, एक भाग है ज्योतिष, द्वादशांग का भाग है ज्योतिष, कर्णयोग का साधन है ज्योतिष, और भगवान की दिव्य ध्वनि में ज्योतिष के बारे में खिरा हुआ है। आपने मानना नहीं मानना, क्या होता कुंडली से, क्या होता किससे, ये बताओ। बगल में मस्तापुर जी बैठे बैठे हैं, थोड़े हाथ मिलाइयो इनसे, मिला ले हाथ, हंसकाए गए बे, अब तनक धक्का और दे दो, दो तो तनक तो और दो। अब उनके चेहरा देखना, जब आप धक्का दे रहे थे तब उनका चेहरा बदल गया, और जब हाथ मिला रहे थे तब चेहरा कैसा था, प्रसन्न चित्त था। प्रसन्न चित्त हो गए, और जैसे ही उन्होंने मिलाया और जैसे ही धक्का दिया तो क्यों, उनके कर्म का विपाक था। हम कहेंगे राजेंद्र पंडित जी लग गए। शनि का होना, गुरु का होना, जितनी भी कुंडली में जितने भी ग्रह बैठे हैं वे सब आपकी करतूती को बता रहे हैं। किसको बता रहे, आपकी करतूती बता रहे। शनि की 7.5 आ रही है, यानी समझ जाओ अब हमारा बुरा कर्म उदय में आना प्रारंभ हो रहा है। जब भी जिस जीव की शनि की 7.5 आती है, या तो शुरू में उसको घाटा लगना प्रारंभ होता है अथवा बाद में घाटा लगना प्रारंभ होता है, बाद में घाटा लगता है। और जो भगवान मुनि शोभ्रत नाथ के चरणों में भेज दिया, बोले 24 तीर्थंकर की पाठ कर लो, बोले रोज करते, बोले नहीं तुम एक के पास जाओ। किन के पास जाओ, बोले शनि की 7.5 है, मुनि शोभ्रत नाथ की अभिषेक पूजन करो। करा क्या रहे हैं, जो जीव जो अनुभाग, कर्मों का अनुभाग तीव्रता से आने वाला था, उस तीव्रता से आने वाले अनुभाग में अब हमने रोक लगा दी, धीरे धीरे आओ, आएगा। कर्मों को पलट सकते नहीं, अनुभाग अपनी स्थिति से आएगा, अपना प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद से आएगा, अनुभाग बंद देगा, लेकिन उसको धीरे से रोक दो। क्या कर दो, जो मुनि शोभ्रतनाथ भगवान का अभिषेक होगा वह आपके कर्मों की शक्ति को क्षीण करने के लिए होगा। बात समझ में आई, हाउ के नहीं। अब शनि की 7.5 मानोगे कि नहीं। तुम पंडित राजेंद्र डॉक्टर साहब तुम्हारी अब कछू मत क्यों, अब लगा थे वो तुम
वशिष्ठ ने मुहूर्त राज तिलक का निकाला था। उनके राम की जो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ने क्या निकाला था? उन्होंने राम की कुंडली नहीं देखी थी। किसका मुहूर्त है, किसका अभिषेक है? बोले राम का। किसका अभिषेक है? राम का। उन्होंने देखा था कि अभी राजयोग है कि नहीं है। उन्होंने मुहूर्त निकाला था राज्याभिषेक का, कि उनका राज्याभिषेक होना है तो मुहूर्त निकाल दो, राज्याभिषेक है। ये तो देखा नहीं कब राज्य होना है उनका, उन्होंने देखा ही नहीं। क्यों? राम का है तो भाई राम का है, क्या देखना राम का? राम का है तो क्या देखना, क्या देखना, क्या देखना? मैं राम की कुंडली नहीं देखी, राम की कुंडली नहीं देखी, कुंडली देखी, मुहूर्त देखा कि इस दिन राज्याभिषेक होना है। सब ग्रह अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन राम की कुंडली में राजयोग 14 वर्ष के बाद का था, उस समय का नहीं था। उस समय का राज्याभिषेक नहीं था। राज्याभिषेक कब था? 14 वर्ष बाद। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन काल लब्धि पकी तभी हुआ। जब काल लब्धि पकती है तभी उनका अभिषेक हो पाया। लेकिन लोगों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने ज्योतिष को बदनाम कर दिया। तो गलती तुम्हारी है, पैदा समय पे हुए ना, तुम समय पर पैदा हुए नहीं, तुम्हें खुद नहीं पता। उत्तम दादा पहले कुंडली बनती थी, बोले कब बहे थे? पूछो तो। अरे जब तुम्हारी गैया बयानी थी। कौन सी वाली? बोले धोरी वाली गैया बयानी थी। और सुनो, वो पंडित जी थे ना, पंडित जी, पुजारी जी अपने, ब्राह्मण देवता, उनकी मोड़ी भई थी वो कि 3 दिन बाद तुम भय थे। ना उन्हें पता कब भय थे, ना तुम्हें पता कब भय थे। अब खोर धरो कौन को? कुंडली खो खोर रख रहे हो, कुंडली की कुंडली खराब है। जब आपके पास स्वयं का समय निश्चित नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कुंडली ये तक बता सकती है कि अब तुम क्या बोलने वाले हो। कुंडली ये भी बता सकती है कि आज तुम क्या खाने वाले हो। यदि तुम्हारी कुंडली सटीक है तो, समय निश्चित है तो। वो इतना ध्यान रखना, जब वो बच्चे निकल रहे हैं तो गर्भाधान कब हुआ था, और उसका पुण्य होगा उसी समय। क्या रावण ने तो पूरे नवग्रह को रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जब इंद्रजीत पैदा हुए थे, इंद्रजीत और हनुमान जी पैदा हुए थे, जब हनुमान जी पैदा हुए तो शनि 4थे भाव में विराजे थे, 7वें भाव में विराजे थे। और जैसे ही इंद्रजीत उत्पन्न हुआ, उन्होंने अपनी दृष्टि बदल ली, बदलकर 8वें भाव में चले गए एक समय में। इतना ध्यान रखना, कितना ही मुहूर्त निकाल लो, पुण्य होगा तो मुहूर्त बैठ जाएंगे, और पुण्य नहीं होगा कितना ही मुहूर्त निकाल लो, कुछ होने वाला नहीं है। इंद्रजीत की उसमें शतायु नहीं थी, अमरपना नहीं था, तो मरना पड़ा, अकाल मृत्यु हुई। कौन सी मृत्यु हुई? उसी समय पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो वो क्या हुए? चिरंजीवी कहलाते हैं। हाँ कि ना? इतना ध्यान रखना, पुण्य के हिसाब से ही कुंडली कार्य करती है। पुण्य यानी कुंडली, और कुंडली यानी पुण्य। अब बताओ, शनि की 7.5 कौन कौन को लगी? बुखारिया जी, शनि की 7.5 लगी है, तो आप क्षयोपम समय दृष्टि हो, क्षायक समय दृष्टि हो? श्रीनंदन पंडित जी, क्षयोपम समय दृष्टि हो कि क्षायक समय दृष्टि हो? क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव चल मल अवगाढ़ दोष के सहित होता है, और यदि काम नहीं बनता तो वह अपना धर्म छोड़ देता है। राजेंद्र डॉक्टर साहब, यदि काम नहीं बनता तो आप हमें भी छोड़ दोगे। हम और कोई महाराज को देख रहे हैं, जो महाराज हमारे मन की बात करें, जो हम धर्म हमारा काम करके दे, वह एक धर्म हमारे लिए अच्छा। हाँ कि ना मड़वैया जी? जो धर्म हमारे लिए अच्छा करके देगा, उस धर्म का पालन करेंगे। आजकल इतने तत्वज्ञानी नहीं है,
कि वो भगवान की वाणी पर श्रद्धान कर ले, यहां तक कि भगवान की वाणी पर संशय उत्पन्न करते हैं। कल एक भैया आए, बोले महाराज जिनवाणी में सुधार होना चाहिए। किसमें? जिनवाणी में सुधार होना चाहिए। हमने कहा जिनवाणी में सुधार नहीं होना चाहिए, तुम्हारी अकल में सुधार होना चाहिए। किसमें? तुम्हारी अकल में सुधार होना चाहिए। बोले क्यों महाराज? हमने कही जिनवाणी अभी तुमने समझी नहीं है। जिनवाणी में जो लिखा वो सत्य है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का क्षयोत्सम उतना नहीं है कि तुम जिनवाणी को समझ सको। इसलिए मड़वैया जी अपने पूर्वाचार्यों ने नवग्रह की स्थापना कर दी कि चलो तुम वहां जा रहे थे, वहां मत जाओ, तुम्हारे लिए यहीं पर हम चीज दे रहे हैं। तो जो शनि अमावस्या के दिन क्या है कि रोटी तो आप भोजन सब करते हो, हाँ कि ना, लेकिन जिस दिन जिस चीज की, अब ये बताओ कल सबके घर में तवा चढ़े थे का? तवा चढ़े थे रोटी वाले? कई लो चढ़ो तो कई लो काहे काहे कल कहा तो त्योहार है तो उत्तम दादा अभी वो दिवाली आएगी, 5 दिना के लिए कैले को छुपा के रख दो जाएगा कि कच्चो भोजन नहीं खाने। कैसो खाने? पको भोजन। काहे? पेट तो सबसे भरेगा, लेकिन स्पेशल चीज जो होती है वह मन को सांत्वना देती है। हम सबको आशीर्वाद दे रहे कि नहीं दे रहे? क्या आपको मजा आया? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ऊपर से सबको आशीर्वाद देते थे कि नहीं? लेकिन जिस व्यक्ति के सिर पे हाथ रख देते उसका क्यों? आशीर्वाद में अलग हुआ क्या? आशीर्वाद अलग हुआ क्या? हाथ वही, आशीर्वाद देने वाला है वही, और व्यक्ति भी वही। जब दूर से आशीर्वाद दे रहे थे तो मजा नहीं आ रहा था, और पास में बुलाकर आशीर्वाद दे दिया तो संतुष्टि मिल गई। हम आपको एक भगवान पकड़ा दिए, अब एक भगवान में लगे रहोगे, अंदर संतुष्टि मिलेगी, आपकी भावनाएं तीव्र होगी। आपकी उस एक भगवान को पकड़ने से अंदर आपकी जितनी विशुद्धि बनेगी वह विशुद्धि पुण्य का संचय करेगी, और पुण्य का संचय करने से तुम्हारे काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तनक बजा लो ताली। बस तो रही थी लेकिन लकन नहीं पा रही थी। हमने पकड़ा दिया कि लो इसमें इसको ही पकड़ के रखो। जब आपकी एक के बाद पकड़ के रखोगे तो अपने आप काम हो जाएगा। घर में सब कमाने वाले हैं, लेकिन अपन किन के पास जाते हैं? जो पैसा, छोटे थे कि नहीं, हाउ के नहीं, एक को कौन से लेते? दादा से ले भी जाते का? कौन से लेते? पापा एक को चाने। क्यों प्रियम? एक को लेते कि 2 को लेते थे? एक को चाने। काय के जाने? जो पैसा देता है हम उसी के पास, और जो चिल्लाता था तो, और जो न्यूट्रल रहता था तो जाओ हमें नहीं चाहना, हमें तो पापा 1 रुपया दे देंगे, हैं? अब वो 10 हमारे समय की बात बता रहे हैं ना, हमने तो 1 में खेले हैं। 1 रुपए मिल गए गुलाब दादा, 1 रुपए मिल गया, पूरी संपत्ति मिल गई। और सैलो को पेन मिल गया, सैलो को पेन मिल गया 5 रुपया वाला, तो समझ गो पूरा पेपर लिखोगा। ये आप लोग 10 वाले हो, 10 से पैसा वाले हो गए, 10 पंजी वाले, 5 पैसा वाले, टका वाले सब हुए। वो इतना क्यों? आप उसी के पास जाते हो जो हमारा काम करके देगा। और हमारी धारणा है, हमारी सबकी धारणा है कि मुनीश्वरनाथ काम करते हैं तो व्यक्ति मुनीश्वरनाथ के पास ही जाता है। चिंतामणि पाशनाथ भगवान सबसे ज्यादा उन्हीं के मंदिर क्यों? क्योंकि आगे क्या लिखा? विघ्न हरण चिंतामणि पाशनाथ भगवान। जीव फायदा दिखता है और पंचम काल का पहले नंबर दिखता है। पंचम काल का जो श्रावक होगा वह अपना फायदा पहले ही देखेगा।
बोले मुनि सुब्रतनाथ, ये बताओ उत्तम दादा, अभी पर्चा बनाने वाला जीव है, लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? पर्चा बनना कितने का? 10 लोगों का। लेकिन अंदर क्या बात चल रही है? धोखे से हमारा बन गया तो? अंदर बात है कि नहीं? आप ये बताओ, इतने साले लोग वोट करने जाते हैं, आप वोट करने गए? क्यों करने गए? आपके वोट से क्या सरकार बनेगी? हाँ कि ना? आपके अकेले वोट से सरकार बन जाएगी? आप अपने वोट से अपने विधायक को जिता पाओगे अकेली वोट से? हाँ कि ना? लेकिन वोट करने क्यों गए? क्योंकि आपको पता है मैं जिसको वोट दूंगा, यदि सबने उसको वोट दे दिया तो वो जीत जाएगा। इस बार जिताया कि नहीं जिताया? क्यों संजय भैया? लेकिन इस बार जैसे जिताया है, हर बार ही ऐसा करना। ध्यान रखना, जो अपना नहीं वो अपन उसके नहीं, जो अपना नहीं अपन उसके नहीं। जब हम तुम्हें सब चीजें दे रहे हो, तुम हमारी ही कटिंग कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि हम भी छत्री के वंशज हैं, हम तुम्हारी भी। इसलिए सुभाष दादा, जब आपको कोई चीज सिद्ध करनी है, जिसके बारे में ज्यादा सुना जाता है, उसी के बारे में अपनी ललक बढ़ती है। क्या मल्लीनाथ भगवान का मंदिर नहीं हो सकता? हाँ, सुमतिनाथ भगवान का मंदिर नहीं हो सकता? क्या बांसपूज भगवान का मंदिर नहीं हो सकता? लेकिन मिलते किनके हैं? या तो आदिनाथ, चंदा प्रभु, पारसनाथ और महावीर। आदिनाथ, चंदा प्रभु, पारसनाथ, महावीर। नेमिनाथ भगवान नहीं करते क्या कुछ? लेकिन जिनकी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है, जितना देखो, एक सबसे अच्छा सूत्र व्यापार का सूत्र है। व्यापार के सूत्र में कहा जाता है, जितना तुम प्रचार करोगे उतना तुम्हारा माल बिकेगा, और जो माल, जितना तुम्हारा प्रचार नहीं है, तुम्हारा माल बिक ही नहीं सकता। कभी ये बताओ, सबके घर में वो मंजन का क्या कहलाता, पेस्ट कौन सा चलता? बबूल। बबूल कौन कौन के घर में चलता? पेप्सोडेंट, कोलगेट और पतंजलि। अब सबसे ज्यादा पतंजलि आ गया। क्यों? बाबा रामदेव ने सबसे ज्यादा प्रचार किया, स्वदेशी 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 स्वदेशी। उत्तम दादा, आजकल आरओ का पानी, बिसलेरी, कौन सा? बिसलेरी दे दो, बिसलेरी। और बिसलेरी के नाम पे बहुत सारे पानी बिक रहा है, बिसलेरी, बिलसेरी, कौन, लेकिन नाम क्या चलता? बिसलेरी। क्यों? क्योंकि प्रचार ज्यादा है, और जीवों के लिए प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। अपने यहां सबसे ज्यादा भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमाओं का नाम चलता है। बेगनहरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। कभी भी ये बताओ, आप जब सम्मित शिखर जी जाते हो, वो पूरी वंदना नहीं करनी तो कहां पहुंचते? सीधे बोले भगवान चलो भैया पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे चलते, वहां करके वापस लौट के आएंगे। क्या और टोके नहीं है? टोके नहीं है क्या? लेकिन आपके अंदर बैठा हुआ है कि पारसनाथ भगवान हमारे विघ्नों का हरण करेंगे। पंचम काल के श्रावक हो, पंचम काल के जीव हो, वह पंचम काल का जीव जहां पर फायदा मिलता है वहीं जाकर सिर को टेकता है। इसलिए जो नवग्रह दिए हैं, कौन से नवग्रह? 9, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह है। इनके लिए 9 अलग अलग प्रकार के भगवानों को वहां पर बिठाया गया। क्योंकि यदि हम कहते 24 तीर्थंकर का कर लो, तो किसी के पास अब समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। बोले 24 भगवान की कौन पूजा करे? तो भैया एक काम करो, एक भगवान पकड़ लो। इसलिए और ध्यान रखना, अब एक तिथि, बार और समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। उत्तम दादा, एक अपने यहाँ कहानी है।
आषाढ़ का चूका किसान और डाली से चूका बंदर कोई काम का नहीं होता। हाँ, पार नहीं पड़ता। तो ये आषाढ़ का चूका किसान क्यों कहा? सावन में बाले, सावन में बो दे, भादों में बो दे या जून में बो दे, मार्च अप्रैल में बो दो, क्यों नहीं बो रहे हो? बोले आषाढ़ में ही हम बोनी करेंगे। जब आषाढ़ में बोनी करोगे उसी समय तुम्हारी फसल अच्छी होगी। ऐसे ही तिथि का, बार का और भगवान का इन जब संयोग हो जाता है तब वह कार्य सिद्ध हो जाता है। बोले शनि अमावस्या, बोले क्या? शनि अमावस्या। अब इस दिन जो शनि अमावस्या आ रही है, किसके? शनिवार को अमावस्या का दिन। अमावस्या कैसा? काला। और शनिवार कौन का? शनिचर का होरा। और उनके अधिष्ठाता कौन? बोले मुनि सुब्रत नाथ भगवान। संयोग मिल गया कि नहीं? अब संयोग उस संयोग पर करोगे, भाव बनेंगे, अच्छे अच्छे भाव बनेंगे, तो उससे जब भगवान की अभिषेक करोगे तो उससे आपके अंदर ऊर्जाएं बढ़ेंगी। कोई तिथि खराब नहीं होती और कोई तिथि अच्छी नहीं होती। कोई तिथि खराब नहीं होती है, कोई तिथि अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब उस तिथि पर कोई कार्य किया जाता है तो वह भावों को उत्कृष्टता की ओर लेकर जाती है। इसलिए शनिवार, शनि अमावस्या कब है? 23 अगस्त को जब अपन करेंगे भगवान जिनेंद्र मुनि सुब्रत नाथ का अभिषेक, तब देखना कि अपने भाव कितने अच्छे होते हैं। राजेंद्र डॉक्टर साहब, जब शनिवार को कर रहे हो, तिथि मिल गई, बार मिल गई, अभी हम मुहूर्त निकाल रहे थे, मुनि दीक्षा के मुहूर्त निकाले। उत्तम दादा 12 महीना में से 8 महीने में निकाले, 8 महीने में से सिर्फ 4 दिन के मुहूर्त मिले। कितने दिन के? 4 दिन के मुहूर्त मिले। और 4 में से एक अकेली मुहूर्त मिला पूरे साल में कि जिसमें दीक्षा हो सकती है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब बिना मुहूर्त के दीक्षा दी गई है, या तो दीक्षा की छेद हुए है या सामने वाला बीमार रहा है। एक हमारे साथ आचार्य भगवान, एक निजानंद सागर जी महाराज थे। कौन से? निजानंद सागर जी महाराज। उनके आचार्य जी ने आचार्य पद के संस्कार किए और वो अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता थे। उत्तम दादा जब ज्योतिष उन्होंने संस्कार हुए गए, संस्कार होने के बाद वो हम लोगों से बोले, सुब्रत सागर जी से बोले कि सुब्रत सागर जी, जिस समय हमारे संस्कार हुए हैं अपन ने सब चीज़ें सोच ली थी, सब चीज़ें अच्छी थी, लेकिन यह आचार्य पद के संस्कार हमारी समाधि कराएंगे। क्या कहा? हमारी समाधि कराएंगे। उत्तम दादा पूरे के पूरे 7 महीने नहीं हुए। कितने महीने? 7 महीने नहीं हुए, उनके गले में उनका दांत टूटा, गले में अड़ा और किसी ने ध्यान नहीं दे पाए। 7वें महीने में समाधि हो गई। किसने बता दिया? ज्योतिष ने पहले बता दिया कि हमारी इतने समय समाधि हो जाएगी। इसलिए राजेंद्र पंडित जी, ज्योतिष कभी झूठा नहीं होता, झूठी आपकी धारणाएं होती हैं। जो जीव ज्योतिष को झूठा कह रहा है, ये हो सकता है कि जिसने पढ़ा नहीं है और वो ज्योतिष का फलादेश करना प्रारंभ कर दे, जिसको तो पता ही नहीं कि पैरासिटामोल देनी बुखार में की नहीं देनी, प्रीगावालिन देने की नहीं देनी, और वो किसी व्यक्ति को बुखार आया और प्रीगावालिन दे दे तो क्या होगा? उसका नर्वस सिस्टम बस्ट हो जाएगा। अब जानते ही नहीं है कि शुक्र की दशा में, कि गुरु की दशा में, कि शनि की दशा में क्या होता है। और उसने जो दवाई देनी थी, जो रत्न देने थे, जो मंत्र देना था, वो मंत्र नहीं दिया, उल्टा मंत्र दे दिया, उल्टा काम होने लगा। फिर डॉक्टर राजेंद्र कहते, बोले ज्योतिष वोतिष कछु नहीं होती। ज्योतिष तो होती है, लेकिन जो फलादेश करने वाला है वह सच्चा भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता है। इसलिए विराधकम कनम हंते जनाय परिकुप्यते त्रिउलंगम पाताभ्याम स्वयं दंडे निपात्यते। स्वयं को दंड देने वाला कौन? हम स्वयं ही है।
इसलिए ध्यान रखना। समय हो चुका है, इस पे चर्चा कल और करेंगे। जो जो हो रहा है होता स्वयं जगत परिणाम में पर का कर्ता का काम, इस पर एकांत से मान्यता मत बना लेना। यदि आपने एकांत से मान्यता करी तो मड़वैया जी भूल जाओ, मोक्ष होने वाला नहीं। क्योंकि हम अनेकांतवादी जैन दर्शन है, स्यादवादी जैन दर्शन है। स्यादवाद में कभी एकांत का प्रवेश होता नहीं है। सम्यक एकांत तो मानते हैं, सम्यक एकांत तो मानते हैं, लेकिन सर्वथा हर चीज के बारे में नहीं मानते। ऐसा ही है, लेकिन वो अपेक्षाकृत माना जाता है। द्वारिका जलेगी कृष्ण जी को, हाँ 12 वर्ष का समय दिया गया। जो होना था वो उनके ज्ञान में झलका। सब प्रकार से आपने पूरा उपक्रम किया, पुरुषार्थ किया, सब वैसे ही किया, लेकिन मड़वैया जी वह निश्चित तो था, क्योंकि भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। लेकिन आप पैसा पुरुषार्थ करोगे ही करोगे। क्या उनकी भगवान की वाणी झूठी करने के लिए कृष्ण ने पुरुषार्थ नहीं किया? पुरुषार्थ किया, लेकिन जो कर्म बांधा हुआ था, जैसी तुम्हारी मृत्यु निश्चित तुम ही ने करी थी, भगवान ने निश्चित नहीं करी। भगवान ने निश्चित कुछ नहीं किया था। जैसा कर्म यादव कुलवंशी, यादव कुल तिलक कृष्ण ने किया था, उसी के कारण वैसे ही उनकी मृत्यु हुई। जब नारायण पद की प्राप्ति करी थी, उसी समय उनको पता था नरक जाना है। वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्रता मानो, लेकिन ध्यान रखना परिणमन कराने में सभी सहायक हैं। सभी सहायक। हम एकांतता से नहीं कह रहे, एकांतता से वस्तु स्वतंत्रता का भान हमने कर दिया। यदि हमने एकांतता से वस्तु स्वतंत्रता का लोप कर दिया, तो हम फिर भगवान क्यों बन रहे हैं? हमें भगवान नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, हम वस्तु स्वतंत्रता का लोप नहीं कर रहे, लेकिन वस्तु हर समय स्वतंत्र भी नहीं होती है। आपका समय हो चुका है, और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम